नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस जिस टॉपिक के बारे में अ, तमाम प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से भी नागरिकों को इस चीज़ की जानकारी दी जाती है कि कितना आपको कैश ट्रांजैक्शन करना है, कितना नहीं करना है और कितने कैश ट्रांजैक्शन पर क्या पेनाल्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, या ईडी क्या एक्शन ले सकती है, क्या एक्शन उसे लेना चाहिए और हमें कितना कैश ट्रांजैक्शन करना चाहिए। क्योंकि 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत से भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त करने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम का एक अहम हिस्सा है कैशलेस इंडिया। और कैशलेस इंडिया पर जोर देने के लिए और भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त करने के लिए यह एक प्रकार का आयकर विभाग का एक ऐसा कानून है जिसे हम सभी को जानना अत्यावश्यक है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे जानना भारत के प्रत्येक नागरिक का के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो 2017 में अमेंड किया गया और अमेंडमेंट के बाद 1 अप्रैल 2017 से ये प्रभाव में आया। इनकम टैक्स के एक सेक्शन है 269, सेक्शन 269 ST। इसके जो प्रावधान है, इसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति भारत में 2 लाख या उससे अधिक 2 लाख तक ही कैश ट्रांजैक्शन कर सकता है। उससे अधिक ट्रांजैक्शन करने पर 100% का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिसमें 2 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने पर उन व्यक्तियों पर 100% जुर्माना लगाया भी गया है। आइए इसे समझते हैं। कुछ क्रिटिकलिटीज़ हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं लोगों की, और कुछ चालाक लोग हैं या कुछ ऐसे जो जिन्हें पूरी जानकारी नहीं है, उनके द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है कि आप बचने बचाने का प्रयास भी करते हैं लेकिन फिर भी आपके ऊपर पेनाल्टी लगा ही दी जाती है। क्या है वो तरीका कि जैसे हमें अगर किसी से किसी भी वस्तु के लेन देन में, या प्राइवेट पार्टी आप या इवेंट मैनेजमेंट में या दहेज में अगर लेन देन कर रहे हैं, मतलब मैरिज पार्टी में, मैरिज के लिए अगर आप लेन देन कर रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं, बिजनेस डील कर रहे हैं, रियल इस्टेट में डील कर रहे हैं, या किसी भी कोई भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसके लेन देन में यदि कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ये जरूर जानकारी होना चाहिए कि हमें 2 लाख या उससे कम ही कैश ट्रांजैक्शन हम एक दिन में करें, अन्यथा हमें 100% का पेनाल्टी लगेगा और हमारे पास जो कुछ भी है वो हम खो सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों क्या करते हैं कि जैसे हमें अगर 5 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन करना है और सेम डेट में न करके, जैसे नियम तो ये है 269 ST ये कहता है कि एक दिन में 2 लाख या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन न करें, 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन न करें। लेकिन बहुत लोगों ने क्या किया कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके ऐसे 1 लाख के रेशियो में, 1 लाख के रेशियो में आप 3 दिन या 4 दिन में अगर आप पेमेंट ले लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर मामले में, तो भी वो 269 ST के तहत अपराध माना जाएगा। और उस पर भी अगर यदि आपने 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन किया तो आपके ऊपर 10 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। इस प्रकार दोस्तों, यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि किसी भी, बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक व्यक्ति को देना है तो वो अलग अलग व्यक्तियों के नाम से वो ट्रांजैक्शन करते हैं कि हमने फला से इतना लिया, फला से इतना लिया, फला से इतना लिया, और मिला करके 3 लाख या 4 लाख हो जाता है। ऐसे व्यक्ति भी यदि पकड़े जाते हैं और ये बात खुलती है कि नहीं, वो एक ही कार्य के लिए या एक ही डील के लिए अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे 5 लाख रुपए कैश ट्रांजैक्शन किए गए हैं, तो भी आपके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द 269 ST इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और
इस चीज़ से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि हमें अधिक से अधिक कैशलेस पेमेंट करना चाहिए और यूपीआई के माध्यम से, ऑनलाइन पेमेंट, नेफ्ट के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से ही पेमेंट मोड में हमें पेमेंट करना चाहिए। अदरवाइज हमें 100% पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा और गवर्नमेंट की लिस्ट में हम ब्लैक लिस्टेड करार कर दिए जाएंगे। हमारे द्वारा कोई भी पेमेंट किया जाएगा, कभी भी कोई ट्रांजेक्शन किया जाएगा तो हम गवर्नमेंट की हिट लिस्ट में रहेंगे, गवर्नमेंट की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे और गवर्नमेंट के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा हमेशा हमारे ऊपर एक शक की निगाह बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में आपने देखा कि हमें कैश ट्रांजेक्शन करने से बचना चाहिए और भरसक 2 लाख से अधिक का कैश ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,